हेलो फ्रेंड्स, बीएससी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। माय नेम इज आशीष गिरी और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं नई शिक्षा नीति के अनुसार टीचर बनने की जो एलिजिबिलिटी होती है, जो क्राइटेरिया होता है, उसमें कुछ चेंजेस लाए गए हैं जिसके बारे में इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं। दोस्तों, मोस्टली कमेंट से पता चलता है कि इस चैनल पर बीएससी या एमएससी के स्टूडेंट हैं, बट ऐसे भी कमेंट्स आते हैं कि जो स्टूडेंट्स बोलते रहते हैं सर हम पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इस वीडियो में ऐसे स्टूडेंट जो कि टीजीटी या पीजीटी के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आपके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच गई है, नई शिक्षा नीति के अनुसार जो चेंजेस आए हैं, ये इन्फॉर्मेशन आपके पास पहले से ही है तो दैट्स वेरी गुड। अगर नहीं है तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। नंबर फर्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि टीजीटी या पीजीटी की एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप चाहते हैं प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं, और तो प्राइमरी टीचर बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी है और क्या क्राइटेरिया है उसके बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं। दोस्तों, प्राइमरी टीचर यानी कि 1 से लेकर के 5वीं क्लास तक के पढ़ाने वाला जो टीचर होगा उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होगी। नंबर फर्स्ट, आप 12th पास होने चाहिए और 12th में एटलीस्ट आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके इससे ज़्यादा है तो उसका एडवांटेज आपको मिलेगा, उसका बेनिफिट्स आपको मिलेगा। उसके बाद आपका 4 साल का बीएड कोर्स कंप्लीट होना चाहिए, इंटीग्रेटेड कोर्स बीएड कोर्स जो है वो 4 साल के लिए कंपलसरी है। तो ये 2 सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के बाद आप यहाँ पर टेट एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं, यानी कि अब आप जो है टेट एग्जाम दे सकते हैं, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब टेट एग्जाम यहाँ पर 2 तरह का होता है, एक होता है सी टेट एग्जाम, आप अच्छी तरह से जानते हैं, एक होता है एस टेट एग्जाम। सी टेट एग्जाम यानी कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आप पूरे इंडिया में कहीं पर भी प्राइमरी टीचर की तरह आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं, 1 से लेकर 5वीं क्लास तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। उसके बाद जो स्टेट यहाँ पर जो एस टेट होता है यानी कि स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसमें क्या होता है कि जैसे अगर आप यूपी के स्टूडेंट हैं या आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि यूपी में रहते हैं या हरियाणा में रहते हैं या किसी भी इंडिया के स्टेट में रहते हैं, तो इसमें ये स्टेट लेवल का होता है, यानी कि आप अपने ही स्टेट के अंदर के जो कॉलेजेस हैं उसी के अंदर आप प्राइमरी टीचर बन सकते हैं। तो ये होता है दोस्तों एस टेट और सी टेट में अंतर, ठीक है। तो टेट का एग्जाम यहाँ पर कंपलसरी है और उसके बाद आप जो है तो प्राइमरी टीचर बन सकते हैं। तो इतनी बात यहाँ पर क्लियर हो चुकी है। नंबर सेकंड हम बात करते हैं दोस्तों टीजीटी यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया है, इसके बारे में हम जानते हैं। नंबर फर्स्ट, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने चाहिए और ग्रेजुएशन में एटलीस्ट आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो उसका बेनिफिट्स आपको अलग से मिलेगा। एक चीज़ और मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा दोस्तों, इंटरव्यू कंपलसरी हो चुका है, यानी कि अब आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। पहले जो यहाँ पर जो प्रोसीजर था वो बहुत ही सिंपल था, बट अब यहाँ पर थोड़ा सा काफ़ी आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी टीचर बनने के लिए। जो नई शिक्षा नीति आई है इसमें काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं। अब यहाँ पर समझ लीजिए काफ़ी कुछ बदलाव निकल कर आएगा स्टूडेंट्स के लिए भी और टीचर के लिए भी। और यहाँ पर जो टीचर के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। यहाँ पर आप उसमें कई चीज़ों में आपको क्वालिफिकेशन वहाँ पर देखा जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पर बात कर रहा था कि अगर आपको यहाँ पर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है, यानी कि अगर आप 6 क्लास से लेकर के 10th क्लास के स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए जिसमें 50% मार्क्स होने चाहिए। और उसके साथ आपका जो बीएड कोर्स होगा दोस्तों वो 2 ईयर्स का होगा, सिर्फ 2 ईयर्स का कोर्स होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं टेट एग्जाम के लिए। और फिर टेट एग्जाम ऑलरेडी आप आज जानते हैं, सी टेट और एस टेट के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसके बाद दोस्तों आता है पीजीटी एग्जाम। पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर अगर यानी कि अगर आप 11 से लेकर 12th क्लास के स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए वो पीजीटी में के अंदर आएगा। और पीजीटी एग्जाम के लिए आप कब एलिजिबल होंगे, आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होने चाहिए, यानी कि आपने एमए एमएससी यानी कि जो मास्टर्स आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। उसके साथ दोस्तों आप यहाँ पर जो आपका बीएड कोर्स होगा वो सिर्फ 1 साल का होगा, ठीक है। यहाँ पर जो है हमने देखा था कि जो टीजीटी एग्जाम के लिए सिर्फ 2 साल का था और प्राइमरी टीचर बनने के लिए जो बीएड कोर्स था वो 4 साल के लिए कंपलसरी था, बट आपको सिर्फ 1 साल जो है बीएड का कोर्स करना पड़ेगा, तब जाकर के आप टेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, टेट एग्जाम दे सकते हैं। फिर उसके अकॉर्डिंग यहाँ मतलब कि यहाँ पर भी टेट कंपलसरी है। अब यहाँ पर हमने देखा अब जैसे ही आप इन एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएंगे तब उसके बाद जैसे ही आप वैकेंसी निकलेगी आप वहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है मिल जाएगा, आपके रैंकिंग के अकॉर्डिंग या उसका कट ऑफ जो भी निकलेगा उसी के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पर आप पढ़ा सकते हैं। और आपको जो है पूरी अगर आपने सी टेट दिया हुआ है यानी तो उसके अकॉर्डिंग आप पूरे इंडिया में कहीं पर भी पढ़ा सकते हैं एज ए टीचर। अगर आप सपोज अगर आप 10th ग्रेजुएट टीचर हैं
तो आप जो है 6 क्लास से लेकर के 10th क्लास के स्टूडेंट्स को कहीं भी पूरे इंडिया में पढ़ा सकते हैं। और अगर आप प्राइमरी टीचर हैं तो 1 से लेकर के 5वीं क्लास के स्टूडेंट्स को कहीं पर भी पूरे इंडिया में पढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आपने CTET क्वालिफाई किया हुआ है ठीक है, तो बेटर होगा कि आप CTET क्वालिफाई करें, क्योंकि उसमें जितनी भी वैकेंसीज निकलती हैं आप वहाँ पर उसको भर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स को पढ़ाने वाले वो कौन होते हैं, वो किस तरह से बना जाता है, वो कौन से टीचर्स होते हैं। तो नंबर फर्स्ट दोस्तों, जैसे कि मैं ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स को ही पढ़ा रहा हूँ, अभी भी पढ़ा रहा हूँ, और तो मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। इसमें आपको सबसे पहले तो मास्टर्स कंप्लीट होना चाहिए, MSc आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, यानी कि किसी में भी MA MSc ये सब आपका कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद आपको क्वालिफाई करना होगा नेट एग्जाम। इसके लिए जो है एक अलग से एग्जाम क्वालिफाई किया जाता है, क्योंकि नेशनल लेवल का एग्जाम होता है नेट एग्जाम, ठीक है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसमें क्या होता है दोस्तों, आप एक नेशनल लेवल का एग्जाम है, और ये इसको भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है, UGC नेट और CSIR नेट। CSIR नेट के अंदर साइंस स्ट्रीम्स के लोग स्टूडेंट्स आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने लाइफ साइंस सुना होगा, लाइफ साइंस CSIR नेट, लाइफ साइंस CSIR नेट, फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस। तो इसके अंदर जो है दोस्तों आपको नेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। तब आप नेट क्वालिफाई करने के बाद, अब यहाँ पर एक चीज़ और यहाँ पर नॉलेज मैं आपको दे देता हूँ कि अगर आप नेट क्वालिफाई के लिए नेट एग्जाम का फॉर्म भर रहे हैं, तो वहां पर आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप JRF के लिए भर रहे हैं या LS के लिए भर रहे हैं, यानी कि लेक्चरशिप के लिए भर रहे हैं, ठीक है। JRF यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप, एक होता है LS यानी कि लेक्चरशिप, ओनली लेक्चरशिप। और यहाँ पर उसके नीचे दोनों ऑप्शन आएगा कि बोथ, यानी कि आप दोनों में, लेक्चरशिप के लिए भी और JRF के लिए भी। तो कई सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक क्या कर देते हैं, या अपनी सूझबूझ के अकॉर्डिंग सब लोग काम करते हैं। तो अगर आप वहाँ पर JRF डालते हैं तो भी आप प्रॉब्लम में, अगर मतलब कि वहाँ पर आपको लेक्चरशिप के लिए आप नहीं अटेंड कर सकते, ठीक है। लेकिन अगर आप LS भरते हैं तो फिर JRF के लिए आपको अप्लाई नहीं हो सकते, ठीक है, उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो इसलिए आप दोनों में भरिए, JRF प्लस लेक्चरशिप, दोनों में अगर आप भरेंगे तो इससे क्या होगा, अगर आप JRF आपका निकल जाता है, यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप अगर आपकी निकल जाती है, ये क्या होती है दोस्तों, गवर्नमेंट द्वारा जो टॉप रैंकर्स होते हैं उनको जो है एक स्कॉलरशिप मिला जाता है। अभी लगभग 32,000 रुपये स्कॉलरशिप उनकी PhD के साथ साथ, ठीक है। नेट क्वालिफाई करने के बाद जब आप PhD करते हैं, रिसर्च लेवल पर जाते हैं, तब आपको जो है 32,000 पर मंथ आपको मिलता है, ठीक है। इसी को कहा जाता है JRF। JRF इज नथिंग, जूनियर रिसर्च फेलोशिप है, एक स्कॉलरशिप की एक सुविधा है, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड की जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों कि अब यहाँ पर जैसी जो लेक्चरशिप के लिए अप्लाई करने का मतलब ये हुआ कि अगर आप JRF क्वालिफाई नहीं कर पाए, हालांकि JRF का कट ऑफ हाई जाता है और लेक्चरशिप का JRF के कंपैरिजन में थोड़ा कम होता है कट ऑफ, ठीक है। इसलिए अगर आप JRF नहीं क्वालिफाई कर पाते तो आपका लेक्चरशिप जो है कट ऑफ उसका निकल जाता है। तो अगर उसका निकल जाता है तो आप लेक्चरशिप के लिए किसी भी कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे वैकेंसी निकलेगी, आप किसी भी कॉलेज में, इंडिया के किसी भी कॉलेज में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी निकलती है तो आप वहाँ पर उसका फॉर्म भर सकते हैं, इंटरव्यू दे सकते हैं। तो इंटरव्यू जो है हर जगह के लिए अब इंटरव्यू कंपलसरी हो चुका है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो अभी तक हमने देखा, अगर आप PhD कंप्लीट अगर आपने सपोज PhD कंप्लीट कर लिया है, यानी कि आपकी रिसर्च लेवल पूरी कंप्लीट हो चुकी है, तो अब आपके नाम के आगे लग जाएगा डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, ठीक है। तो यानी कि PhD कंप्लीट करने के बाद डॉक्टर लग जाएगा और आप पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स को भी पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर बात की दोस्तों, आज टीचर बनने का जो नई शिक्षा नीति के अनुसार कुछ चेंजेस आए थे उसके बारे में हमने बात किया हुआ है। अगर आपको थोड़ा और भी कोई डाउट्स वगैरह है तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। बाकी अगर आप एक नए विजिटर हैं जिन्होंने नया चैनल, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि पहली बार चैनल पर आए हैं, तो चैनल को वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपको इसी तरह की और भी वीडियोज़ देखनी है या इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखनी है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।